हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय एक बार फिर से वेलकम करता हूं हमारी इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल के अंदर। बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में। लिविंग कंपोनेंट में जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका एक और नाम भी है बेटा, इसका नाम है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा। तो क्या चीज है, काम एक है और नाम अनेक है। देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताऊं तो ये हर कोई ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर प्रेजेंट होगी, वेदर कोई बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, फंजाई हो या कोई प्लांट हो। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलती है। और ये होती कैसी है, लिविंग होती है। तो देखो बेटा, इसके बारे में अगर हम एक पॉइंट लिखना चाहें तो वो पॉइंट क्या होगा कि लिविंग मेम्ब्रेन, लिविंग सेमी परमिएबल। ये सेमी परमिएबल है, ये अभी आपको बताऊंगा ये क्या चीज है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। कि जितनी भी चीजें लिविंग है उनके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अब ये लिविंग है और क्या है, सेमी परमिएबल। देखो बेटा, जब हम सेल वॉल बना रहे थे, ये तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल वॉल है और इसके अंदर क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन बनाई थी हमने, सेल वॉल, और ये है सेल मेम्ब्रेन। अब हमने कहा है कि ये सेमी परमिएबल इन नेचर है। सेमी परमिएबल, सेमी मतलब आधा और परमिएबल मतलब आर पार जाने के लिए। ये अपने इसके अंदर से कुछ चीजों को तो अंदर आने देती है और कुछ चीजों को अंदर बाहर जाने देती है। जैसे, ठीक है बेटा, ये चीज समझ गए कि हाँ, ऐसे नहीं है कि कोई भी आ रहा है और इसके अंदर घुस गया, नहीं। ये कुछ ही चीजों को अलाउ करती है, सिलेक्टिव है। तो ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब ऐसे लिविंग है बेटा, ये है लिविंग मेम्ब्रेन। देखो बेटा, अगर कोई भी डेड सेल होती या फिर कोई भी डेड चीज है, डेड आदमी मान लो, उसके सामने से कोई गुजर रहा है, वो रिस्पॉन्स देगा क्या? नहीं रिस्पॉन्स देगा ना। और जैसे ही कोई लिविंग आदमी के सामने से जाए, ओ कमला, वो झट से बोल पड़े, खिल उठेगा। तो लिविंग आदमी की तो यही पहचान है कि वो कुछ चीजों को अपने अंदर आर पार जाने देता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए हो कि लिविंग और परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, जो कि हर सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है। सेल मेम्ब्रेन को बेटा सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वॉन। क्या नाम था? स्वॉन। ये स्वॉन कौन से, आपको याद आया? ये वही स्वॉन है जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ये एक जूलॉजिस्ट है जो कि इंग्लैंड से थे। तो सबसे पहले इन्होंने ही देखी थी सेल वॉल को, फर्स्ट डिस्कवर्ड। ठीक है बेटा, इन्होंने देख तो ली थी कि हाँ, सेल के बाहर ये सेल है और इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन है, जैसे ये अंदर मटेरियल भरा पड़ा है और ये कोई मेम्ब्रेन है। पर इन्होंने नाम नहीं दिया था इसका। तो नाम किसने दिया? नाम देने के पीछे एक कहानी है बेटा। कैसे? इस टाइम तक इन्होंने देख लिया था कि हाँ, कोई मेम्ब्रेन है जो कि प्रेजेंट है सेल के बाहर, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया था। तो नाम के लिए क्या किया, दो साइंटिस्ट थे, नेगेली एंड क्रेमर, 1855 के अंदर। ये साइंटिस्ट जाते हैं स्वॉन भैया के पास, बोलते हैं भैया हमने सुना है आपने कोई मेम्ब्रेन देखी है जो सेल के बाहर प्रेजेंट होती है। तो ये बोले हाँ भाई देखी है, ये रही वो मेम्ब्रेन। तो बोले भाई आपने इसका कोई नाम रखा है? तो स्वॉन जी बोले नहीं नहीं यार, नाम तो अभी नहीं सोचा, सोच रहे हैं नाम रखने का। तो इनको देखिए अपॉर्चुनिटी। ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने अथॉरिटीज से डिस्कस किया कि ऐसी ऐसी कोई मेम्ब्रेन मिली है कोई साइंटिस्ट को स्वॉन नाम के, पर वो अभी नाम खोजने में, मतलब वो अभी नाम वगैरह नहीं पता उनको कि उसका नाम क्या रखना है, तो उसका नाम हम रखवा देते हैं। तो बोले ठीक है भी, तुम रखवा दो नाम। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है अब हम नाम बताते हैं। तो इन्होंने नाम दिया इसको सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, तो सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर तो स्वॉन ने की थी और नाम दिया था 1855 के अंदर नेगली एंड क्रेमर ने। ठीक है बेटा, तो जब काफी टाइम बीत गया तो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे क्यू प्लो। जे क्यू प्लो। इन्होंने कहा कि सेल वॉल को मैं भी एक नाम देना चाहता हूं। तो इन्होंने नाम दिया प्लाज्मा लेमा।
प्लाज्मा लेमा। ठीक है बेटा, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नाम किसने दिया था और कौन से ईयर में दिया था। तो ये है 1935 की बात। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें याद रहेंगी अभी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की, कि ये जो सेल वॉल है ये बनी किस किस की है, इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल भरे पड़े हैं। तो देखो बेटा, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें डली है ये बनते टाइम। जैसे एक हमारी दीवार है बेटा, ये दीवार है, ये इसके अंदर क्या लगी है, ईंटें लगी है। ठीक है, इनके बीच में सीमेंट भी लगी हुई है। तो जैसे एक दीवार बनी है कोई कई चीजों से मिलके, उसी टाइप से ये जो सेल वॉल है उसी टाइप से ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये कैसे बनी है, ये किन किन चीजों से मिलके बनी है। ऐसे तो है नहीं कि ऐसे हमने एक ड्रॉ कर दी और बोल दिया कि ये सेल मेम्ब्रेन है, नहीं, इसका भी कोई कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर भी कई चीजें मिलके बनी है। तो वो क्या है, देखो बेटा, कोई भी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलके बनी है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा होगा प्रोटीन। क्या होगा, प्रोटीन। दूसरा उसके अंदर होगा लिपिड्स, और तीसरे उसके अंदर होंगे कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। अब इनके परसेंटेज की बात करें तो प्रोटीन तो होगा उसके अंदर 52% और लिपिड्स होंगे 40%। वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये होंगे सिर्फ 8%। ठीक है बेटा, ये है कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होगी। ठीक है, ठीक है बेटा, तो बात करते हैं तो एक स्टोरी की हेल्प से आपको जो इसका फर्स्ट मॉडल था वो समझाना चाहूंगा मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखो बेटा, बात है हमारी 1935 की। तो आपने बाहुबली पिक्चर तो देखी होगी सभी ने, है ना। तो बाहुबली ने देवसेना को बोला कि सारे जिक्र करें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इसकी स्ट्रक्चर पता नहीं लोगों को कि कैसी है ये दिखने में। तो जाओ देवसेना, तुम जाके पता करो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये चीज क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो देवसेना बोली कि मैं चली तो जाऊंगी लेकिन मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। बोले क्या। अब देवसेना को थी सबसे ज्यादा सैंडविच पसंद, तो बोली सैंडविच लूंगी मैं तो। बोले ठीक है, कितनी सैंडविच लोगी। तो उसने कहा कि मैं लूंगी 75 सैंडविच। बोली 75 क्यों। बोली रुको अभी बताती हूँ। बोली रास्ता बहुत लंबा है तो 20 तो मैं जाते टाइम खाऊंगी, और रिसर्च करूंगी तो मेरे को टाइम लगेगा ना, तो 35 उस टाइम खा लूंगी और 20 मेरे को वापस आने में लग जाएगा। तो बोले अच्छा अच्छा ये बात है। तो उन्होंने क्या किया, तो फिर खुशी खुशी देवसेना ने स्ट्रक्चर को डिस्कवर कर लिया। अब आओ आपको बताता हूँ क्या डिस्कवर किया देवसेना ने, उधर जाके क्या देखा। देखो बेटा, तो ये अभी स्टोरी मैंने आपको बताई है ना, ये आपको जस्ट याद करवाने के लिए बताइए कि ये पूरा का पूरा मॉडल जो है ना ये आपको याद रह जाएगा। ये जो मॉडल देवसेना ने दिया था इसका नाम था सैंडविच मॉडल। क्या नाम था, सैंडविच मॉडल। ठीक है, और ये दिया किन्होंने था, डैनियल एंड डेवसन। डेवसन, और इसी डेवसन को मैंने देवसेना बोला। ठीक है, और ईयर कौन सा था, 1935। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या कहा था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि जैसे एक सैंडविच होती है। ये एक सैंडविच है, तो ये तो एक ब्रेड हो गई, और इसके बीच में हमने मटेरियल भर रखा है, कोई आलू हो गया, कोई सैलेड हो गया, टमाटर, ऐसी चीजें भर रखी है, और नीचे फिर एक हमने फिर से ब्रेड लगा दी। ठीक है, तो इस टाइप की इन्होंने स्ट्रक्चर बताई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी दिखती है। लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं कहा, ये डैनियल और डेवसन थे ना, इन्होंने क्या कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे बाहर में प्रोटीन्स मिलते हैं हमें, ऐसे प्रोटीन्स, कि एक प्रोटीन्स की लेयर है और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर लिपिड्स भरे पड़े हैं, ऐसे लिपिड्स। ये थोड़ा जल्दी जल्दी बना देता हूं मैं, और ये इनकी टेल है लिपिड्स की। ठीक है, तो अभी मैं अपनी शक्तियों का यूज करूंगा और क्या कर दूंगा, ऐसी एक और लेयर बना दूंगा। ऐसी लेयर बना के मैं क्या करूंगा, इसको घुमा दूंगा। ये मैंने लेयर घुमा दी और ये बना दी मैंने। ठीक है बेटा, तो इन्होंने कहा डैनियल और डेवसन ने कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है हमें। तो बोले कि भाई ये बताओ, ये पूंछ पूंछ बना दी, ये क्या चीज है। तो ये बोले देखो,
ये जो लेयर है ये है प्रोटीन की लेयर, ठीक है। और ये जो बीच की लेयर है ये है लिपिड्स की, लिपिड्स यानी कि ऑयल्स। और ये जो है ये वापिस एक प्रोटीन की लेयर है। बोले अच्छा ये बात है। तो इन्होंने इसकी थिकनेस बताई कि इसकी मोटाई कितनी है, तो बोले कि 20 आर्मस्ट्रॉन्ग तो इसकी है मोटाई यानी कि विड्थ, 35 इसकी है और 20 इसकी है, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ओवरऑल जो लेंथ है इसकी तो ओवरऑल जो विड्थ है इसकी वो कितनी है, 75 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया। अगर इसको हम ओवरऑल अब एक लाइन में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे कि टू लिपिड बाइलेयर, टू लिपिड layers are sandwiched between protein layers, protein layers, ठीक है बेटा। ये था हमारा डैनियल और डेवसन का सैंडविच मॉडल, ठीक है, जो कि 1935 में आया था। और ये मैंने आपको इजी वे में बिल्कुल समझा दिया, आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखो बेटा, जो डैनियल और डेवसन का मॉडल था उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए रॉबर्टसन नाम के 1959 के अंदर। इन्होंने क्या कहा कि जो मॉडल दिया है ना ये ठीक लगता है मुझे, तो मुझे थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज करना है। तो इन्होंने कुछ सोच विचार किया कि यार कैसे इस मॉडल को मैं और बेटर बनाऊं और ज़्यादा अच्छा बताऊं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक सेल को स्टडी किया बेटा। ये सेल है, ये इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने ये कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेल के बाहर ही मिले। सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया और गोल्जी बॉडीज हो गई, उन सभी के बाहर भी हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मिलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है। तो इन सब के बाहर भी एक मेम्ब्रेन मिलती है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया, ये बोले कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हर ऑर्गेनल्स के बाहर प्रेजेंट है और सेल के बाहर भी प्रेजेंट है, यानी कि वो एक यूनिट है। तो इनके मॉडल का नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और दिया किन्होंने था, रॉबर्टसन। ईयर कौन सा था, 1959। तो अब बस इतना याद रखना कि हाँ ये मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था 1959 के अंदर। अब देखो बेटा, इन दोनों मॉडल्स के हम बात करें कि इनकी कमियां क्या थी, इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, तो बात करते हैं इनके ड्रॉबैक्स की। ये जो मॉडल थे ना बेटा, ये कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कैसे, जैसे सबसे पहले साइंटिस्ट ने पूछा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये ग्रो कैसे करती है। ऐसे तो है नहीं कि ये एक बार बन गई तो बनी रह गई, नहीं ना। जैसे एक सेल के बाहर ये बन गई, तो देखो बेटा एक सेल से दो सेल भी तो बनते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि ये जब दो सेल बनते तो ये ग्रो कैसे होती है। ऐसे तो है नहीं कि सेल हमेशा इतना ही रहेगा, उसका साइज भी बढ़ेगा। जब उसका साइज बढ़ेगा तो ये मेम्ब्रेन कैसे बढ़ेगी। तो डैनियल और डेवसन बोले ये तो हमें नहीं पता। तो इसका पहला ड्रॉबैक क्या हुआ कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि सेल, कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि हाउ सेल ग्रोज, हाउ सेल ग्रोज, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझाने से पहले आपको एक पॉइंट बता दूं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि ऐसे ये सेल है, इसके बाहर अगर कोई मटेरियल भरा पड़ा है ना, तो सेल की मेम्ब्रेन क्या होती है, इस टाइप से होती है, मूवमेंट करती है और इसको अपने बीच में लेके अंदर बुला लेती है ऐसे। ये एंडोसाइटोसिस होता है। तो इस फेनामेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये मॉडल। कैसे, इन्होंने कहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर है। अब स्ट्रॉन्ग लेयर है, बाहर प्रोटीन है, तो प्रोटीन के अंदर से ये आएगी कैसे मटेरियल,
ये मूवमेंट कैसे करेगी? तो दूसरा पॉइंट ये जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। तीसरा पॉइंट जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो ये है कि एक सेल है ये और एक सेल है ये। सेल जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। और भाई कैसा है वो पड़ोस में बिमला, ये देखी क्या, इस टाइप से ये बात करते हैं। तो अब जैसे सेल के बीच में प्रोटीन की लेयर आ गई तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, सिग्नल्स कैसे करेंगे? जैसे अब ये एक मुंह इधर करके खड़ा है, एक इधर करके खड़ा है, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कैसे बातचीत करेंगे? तो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अनेबल टू एक्सप्लेन सेल कम्युनिकेशन, अनेबल टू एक्सप्लेन signaling and cell communication, cell तो ये जो सेल है एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, ओ देख तेरे पड़ोस में कौन आया है, इस टाइप से। तो ये तीन चीजें जो थी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देखो बेटा, अगला जो मॉडल है हमारा, अगला जो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि सबसे ज्यादा परफेक्ट मॉडल यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा मॉडल? तो ये मॉडल मैं आपको एक स्टोरी के तरीके से या फिर स्टोरी टेलिंग वे में पढ़ाऊंगा जो कि आप कभी नहीं भूलोगे। कैसे? देखो बेटा, एक सिंगर थे निकोलसन नाम के, जिनको केमिस्ट्री और ये जो बायोलॉजी थी ना वो बहुत पसंद थी। सिंगर भी थे वो साथ साथ में, और उनको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद थी। ट्रैवलिंग पसंद थी, इधर उधर जाते थे। तो बात है 1972 की। उस टाइम उन्होंने क्या किया, टाइटैनिक जहाज की टिकट ले ली, टाइटैनिक के। 1972 की बात है, वो गए जहाज के अंदर, सिंगर अपने निकोलसन भैया। तो वो जो टाइटैनिक जहाज है वो आइसबर्ग से टकरा के टूट गई और डूब। तो ये बेटा टाइटैनिक वाले हादसे में बच गए और इनको लगा गहरा सदमा। जय को रोज को देख लिया डूबते हुए, आइसबर्ग से जहाज टकरा गई, ये चीजें देखी इन्होंने। तो इनके ब्रेन को बहुत सदमा लगा। जब ये बाहर आए समुद्र से, लोगों ने पूछा भैया क्या हुआ? तो ये और कुछ नहीं बोल रहे थे, ये कह रहे थे प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। पूछे और भैया कैसे हो? प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। बस ये एक जुबान पे नाम रट गई इनके कि प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। तो ये स्टोरी आपको भले ही अच्छी ना लगी हो, पर इसके अंदर सारी वो चीजें मैंने इंक्लूड कर दी जो हम इस मॉडल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस मॉडल का नाम क्या है? इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है बेटा, और ये कौन से ईयर में दिया गया था? ये दिया था 1972 के अंदर, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। और इसको जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था उनका नाम क्या था? उनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, और मैंने ये जो और मैंने क्या बताया था कि सिंगर भैया को क्या सदमा लगा? इनको बस एक ही चीज याद थी, इनको बस एक ही चीज याद थी। वो क्या थी? कि प्रोटीन आइसबर्ग्स, प्रोटीन आइसबर्ग्स और फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स, इन द सी ऑफ लिपिड्स। कि लिपिड्स का समुद्र है, उसके अंदर प्रोटीन के छोटे छोटे आइसबर्ग्स तैर रहे हैं। कैसे? वो अभी आपको मॉडल ड्रॉ करके दिखाऊंगा। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन दोनों सिंगर्स को बेटा नोबेल प्राइज भी मिला था, गोट नोबेल प्राइज, क्योंकि इनका जो मॉडल है वो अब तक का मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अभी इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको कि है क्या आखिर ये। इन्होंने कहा था कि प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स, सी ऑफ लिपिड्स। इसका मतलब क्या है? सी समुद्र, समुद्र बहुत बड़ा है, लिपिड्स का समुद्र है, मतलब क्या है कि लिपिड्स बहुत ज्यादा होंगे। ये लिपिड्स है, ठीक है, और बीच बीच में इन्होंने क्या कहा? प्रोटीन है। अब ये लिपिड्स ऐसे नहीं है, लिपिड्स की दो स्ट्रक्चर बेटा, एक तो इसके अंदर हेड है और दूसरी है टेल। तो हेड तो हमने बना दिए,
ये है टेल। इनकी टेल और हेड की भी आपको स्ट्रक्चर अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या है। अब इस चीज को हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करके बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये एक लिपिड की लेयर बन गई। अब इन्होंने क्या कहा था कि लिपिड का तो समुद्र है, उसके अंदर प्रोटीन फैले हुए हैं। प्रोटीन फैले हुए हैं कैसे? ये एक प्रोटीन है, इसके अंदर एम्बेडेड है, और ये जो प्रोटीन है ये पूरा का पूरा सेल के बाहर से लेके अंदर तक की मेम्ब्रेन तक दिखाई दे रहा है हमें। और कुछ ऐसे प्रोटीन्स हमें अंदर की तरफ भी दिखाई पड़ेंगे, अंदर की साइड एम्बेडेड। कुछ जो प्रोटीन है वो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी दिखाई देंगे, दोनों साइड, अंदर की साइड और बाहर भी, ऐसे, ठीक है। ये है प्रोटीन, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और मिलती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स नाम की जो स्ट्रक्चर है ये बनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। मैंने आपको क्या बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है? लिपिड्स होता है, प्रोटीन्स होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो तीनों चीजें बना दी हमने। अब देखो बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है छोटी, ऐसे ऐसे गोल मटोल, इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि ये टूटे ना, बिखरे ना, समझ गए। और इन सब के फंक्शंस मैं आपको आगे स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो एक बार इनको क्या कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं सही से। देखो बेटा, ये जो है ये है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या है? ये मेम्ब्रेन के बाहर है ना, बाहर निकला हुआ प्रोटीन है, और ये भी बाहर निकला हुआ प्रोटीन है ना। अंदर थोड़ी धंसा हुआ है, ये एम्बेडेड थोड़ी है, बाहर निकला हुआ है। तो जो बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। तो इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है बेटा। और ये जो अंदर धंसा हुआ है, एक सेकंड बेटा मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं। तो ये प्रोटीन बेटा जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। क्या नाम है इनका? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और ये मैंने बताई दिया आपको कि ये क्या लेयर है? फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाई मतलब दो, तो ये दो लेयर है ना, एक तो ये और एक ये, ठीक है बेटा। और ये हमने क्या कहा? ये कहा था कोलेस्ट्रॉल, इसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, ये चीज आपको समझ आ गई। अब मैं एक चीज बताऊं कि ये मेम्ब्रेन आपको छोटी सी दिख रही है, मैंने छोटा सा पोर्शन है, जबकि ये पूरी लंबी मेम्ब्रेन है। इसके अंदर कहीं पे ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कहीं ऐसे चैनल प्रोटीन्स है, तो ये पूरी लंबी है बेटा। और ये वाला जो पोर्शन है ये तो साइटोप्लाज्म है। कैसे? देखो अभी आपको बताता हूं, ये है साइटोप्लाज्म, और ये है साइटोप्लाज्म के बाहर का मटेरियल। और ये क्या है बेटा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। अब ये क्या चीज कर दी मैंने? देखो बेटा अभी समझ आएगा आपको। देखो ये एक सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है ना ये, और ये क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। तो देखो ये मेम्ब्रेन मैंने इस टाइप से बताई है, मैंने ये यहां से एक टुकड़ा तोड़ा है और इसको मैंने बड़ा करके बना दिया, ठीक है। इसको मैंने जूम करके बना दिया। अब आपको ये चीज समझ आ गई कि मैंने ये चीज कैसे बनाई है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसके एक एक कंपोनेंट को, एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि ये तो ग्लाइकोकैलिक्स है, इसका क्या काम है, इंट्रिंसिक प्रोटीन का क्या काम है, कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, ठीक है बेटा। पहली जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये आपने काफी बार पढ़ा भी होगा कि किसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये वो ऐसे, तो ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम क्या देखते हैं, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। इसका एक फंक्शन है
कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। क्या करता है ये? प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमने ऐसी डॉट्स ही बनाई थी ना, किसके अंदर? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने ऐसी डॉट्स ही बनाई थी कि ये कोलेस्ट्रॉल है, तो ये ऐसे नहीं होता है। इस कोलेस्ट्रॉल को अगर जूम करके देखें तो हमें ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखती है बेटा, ऐसे हुक लाइक। ये क्या होता है? इसके अंदर जो टेल होती है उसकी, फोस्फोलिपिड की टेल, उनको होल्ड कर लेता है ये एक फोस्फोलिपिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ऐसे इनकी टेल्स को होल्ड कर लेता है, होल्ड करके रखता है कि जाओ मत, अरे टूटो मत भैया, टूटो, मैंने पकड़ रखा है तुम्हें। इस टाइप से होल्ड करके रखता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और दूसरी बात करें तो ये एनिमल्स में सबसे ज्यादा मिलता है, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल मेम्ब्रेन, और बहुत कम होगा या फिर एब्सेंट होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है? एब्सेंट और वेरी लेस इन प्लांट सेल। ठीक है बेटा, प्लांट्स के अंदर या तो ये कम होगा या फिर एब्सेंट ही होगा। तो इसीलिए प्लांट्स की जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। समझे अब बेटा? देखो बेटा, अभी मैंने आपको जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम बना के दिखाया ऐसे, तो मैंने आपको दो टाइप के प्रोटीन दिखाए। एक तो वो जो इसके अंदर धंसे हुए हैं, यानी कि इसके अंदर एम्बेडेड है, और दूसरे वो जो इसके दोनों साइड में बाहर की साइड प्रेजेंट है। तो इसके अंदर आपने कितने टाइप के प्रोटीन देखे? दो टाइप के। कौन कौन से हैं वो? अभी देखते हैं। देखो बेटा, एक तो है इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या नाम है? इंट्रिंसिक और इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है। और दूसरे कौन थे? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर की साइड, एक्सट्रिंसिक, या फिर इनको बोलते हैं, एक और नाम है पेरिफेरल, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल क्यों? क्योंकि ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, इधर भी और उधर भी। अभी इन दोनों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले लिखते हैं कि ये मिलते कहां पे हैं, इनकी जगह कहां पे है। तो ये कहां पे मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या तो ये फुल्ली एम्बेडेड होंगे या होंगे आधे। ठीक है। और इनके बारे में अगर एक पॉइंट लिखें तो इनके बारे में क्या है? ये क्या है? प्रेजेंट ऑन पेरिफेरी, प्रेजेंट ऑन पेरिफेरी। ठीक है। यानी कि सेल, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या तो इसके यहां मिलेंगे या फिर इसके बाहर मिलेंगे। ठीक है। इनके अंदर क्या पता चलता है बेटा? ये देखो, ये अंदर धंसे हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब कोई चीज, एक तो ये चीज है बेटा, जैसे ये अंदर धंसी हुई है, एम्बेडेड है, एक तो मैं इसको बाहर निकालूंगा, मेरे को ज्यादा फोर्स लगेगा ना। और एक ये चीज है, इसको हटाऊंगा ऊपर से, तो जल्दी कौन हट रहा है? एक्सट्रिंसिक वाला ना। और इसको धंसे हुए को निकालने में मेरे को फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ये क्या है? टाइटली एम्बेडेड। तो ये क्या है? टाइटली अटैच्ड, टाइटली अटैच्ड विद लिपिड लेयर, लिपिड लेयर। ठीक है। और ये कैसे है? ये बाहर की साइड है भैया, हमें किसी से अटैचमेंट वगैरह नहीं चाहिए, ऊपर बैठे हैं, कोई हटाएगा तो हट जाएंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे, इस टाइप के। तो ये धीरे से है, मतलब लाइटली है, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपरफिशियली अटैच्ड। क्या हो गया? सुपरफिशियली अटैच्ड। अब बात करते हैं इनके एक एक एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या? देखो बेटा, एग्जाम्पल की बात करें तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, देखो देखो बेटा, इस चीज को समझाने के लिए मैं क्या कहता हूं कि एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, और इसके अंदर इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये कोई भी मटेरियल है, उसको सेल के अंदर आना है, ये सेल का अंदर वाला पार्ट है और ये है बाहर का। तो अंदर आने के लिए क्या चाहिए? परमिशन चाहिए ना। कोई परमिट देता है तभी तो अंदर आ पाते हैं। जैसे क्लास के अंदर हमें घुसना है तो टीचर हमें ये देता तो टीचर हमें ये कहता है ना कि हाँ परमिशन है, अंदर आ जाओ। तो परमिट, तो ये क्या है? परमिएजेज एंजाइम। तो एक एग्जांपल लिख देते हैं इसका,
परमिएजेज एंजाइम, परमिएजेज एंजाइम। तो आप ये चीज समझ गए कि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो सेल के अंदर चीजों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हमारे उस वाले भैया की एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एक एग्जांपल। देखो बेटा, हमारी जो आरबीसी है उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी होती है कुछ बाइकॉनकेव शेप। इनके बाहर इनकी ऐसी स्ट्रक्चर होने का कारण पता है क्या है? ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक प्रोटीन होता है स्पेक्ट्रिन नाम का, ऐसे, जो इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है और वही इसकी ऐसी शेप कर देता है। मेरी इस हालत का जिम्मेदार स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है, ऐसे बोलता है ये। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। ये क्या करता है? प्रोवाइड शेप टू आरबीसी, प्रोवाइड शेप टू आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, ये हमारे प्रोटीन्स भी हमने देख लिए कि हमारी थर्ड स्ट्रक्चर है उसका नाम है लिपिड्स। बात करें अगर लिपिड्स के कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन से लिपिड प्रेजेंट है, तो उसके अंदर मेनली प्रेजेंट होते हैं फोस्फोलिपिड। कौन से लिपिड? फोस्फोलिपिड्स। ठीक है, अब ये फोस्फोलिपिड्स में भी एक इनका नाम होता है। तो सबसे ज्यादा जो लिपिड प्रेजेंट होता है कोई भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसका नाम है लेसिथिन। क्या नाम है? लेसिथिन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को याद रखना कि लेसिथिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है बेटा, तो जो लिपिड मॉलिक्यूल है ना बेटा, वो होता है एम्फीपैथिक। देखो बेटा, एम्फीपैथिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर दो कंपोनेंट है। ये एम्फी जहां भी आ जाए ना, इसका मतलब क्या है कि दो कंपोनेंट है। तो एम्फीपैथिक मतलब क्या है? लिपिड एम्फीपैथिक है, मतलब उसके अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट? देखो बेटा, लिपिड के अंदर एक तो स्ट्रक्चर होती है हेड, ठीक है, और दूसरी होती है टेल। एक तो सर होगा और एक होगी पूंछ उसकी। कैसे? देखो, ये हम एक डायग्राम बनाते हैं लिपिड मॉलिक्यूल का। ये इसका हेड है और ये है इसकी टेल। दो पूंछ होती है, ये रहा हेड, ठीक है, और ये जो है ये है टेल। अब अगर बात करें हेड की, तो हेड होता है इसका हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। इसका मतलब क्या है? ये हाइड्रोफिलिक मतलब फिल करा है, लविंग, पानी से प्यार करता है। ए मैं सर तेरे से प्यार करता हूं, पानी मैं तेरे से प्यार करता हूं, ऐसे बात करता है ये। तो ये क्या लिखेंगे हम? वाटर लविंग, लविंग। वहीं अगर बात करें टेल की, तो टेल पूंछ जो है वो है हाइड्रोफोबिक। ए भैया मेरे को पानी से बहुत डर लगता है, इस पानी को मेरे से दूर लेके जाओ रे, पानी से डर लगता है अपने को, इस टाइप की बात करती है टेल। तो ये क्या है? वाटर हेटिंग। अपने को पानी से डर लगता है बेड़ू, पानी के पास नहीं जाने का। तो ठीक है, दो कंपोनेंट है, एक तो हाइड्रोफोबिक है और एक है हाइड्रोफिलिक। ठीक है बेटा, अब इनकी पोजीशंस की बात करें तो हेड किस साइड रहता है बेटा? हेड रहता है बाहर की साइड, ठीक है, तो ये प्रेजेंट आउटर साइड, प्रेजेंट ऑन आउटर साइड। और टेल कैसे रहती है? टेल जैसे एक मेम्ब्रेन ऐसी है और दूसरा देखो बेटा, इस टाइप से रहती है, बीच में तो पूंछ रहती है और ऊपर और नीचे सबसे बाहर क्या रहती है? हेड। और जो टेल की बात करें तो टेल होती है, टेल इज ऑन इनर साइड। ऐसे याद रख सकते हो इसको कि जिसको डर लगता है वो बीच में रहता है ना, जिसको डर लगता है वो अंदर भाग जाता है, तो इसको डर लगता है तो ये अंदर चला जाता है। ठीक है बेटा, अब हमने कहा था बेटा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। हमने क्या कहा था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल था। क्यों? क्योंकि इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी थी वो क्यों है, कैसे है, सारी चीजों का आंसर दिया था। कैसे? इसने क्या कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो साइंटिस्ट ने पूछा कैसे भाई? तो अभी जो टॉपिक है वो है कॉज ऑफ स्टेबिलिटी, कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, तो इस चीज का आंसर देते हुए सिंगर और निकोलसन ने क्या कहा था कि हम बता चुके हैं आपको इसके अंदर ऐसे
लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इस टाइप के, और लिपिड मॉलिक्यूल की दो लेयर है। बोले हाँ भाई ये बात तो सही बोल रहे हो आप कि हाँ ऐसी दो लेयर है। तो इन्होंने क्या कहा था कि ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल है ये मूवमेंट शो करते हैं, ये एक जगह पे ऐसे नहीं रहते, हाँ भैया मैं तो यहीं रहूंगा मैं नहीं हिलूंगा। इन्होंने कहा ये ऐसे नहीं रहते, ये रहते हैं कि एक इधर चला जाता है, कभी एक इधर चला जाता है, कभी ऊपर वाली लेयर से नीचे आ जाता है और कभी नीचे से ऊपर चले जाते हैं। कैसे? तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है, इन्होंने क्या कहा कि ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है, लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये दो टाइप की मूवमेंट शो करता है। बोले कैसे भाई? बोले रुको थोड़ा सब्र करो। ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है ना, एक तो इधर जाता है और एक इधर से आता रहता है। तो ये क्या है कि एक हार्ड स्ट्रक्चर नहीं रहती, एक ऐसे पिलपिली सी स्ट्रक्चर हो जाती है, ऐसी जो हिलती रहती है। बोले अच्छा ऐसी बात है। तो इन्होंने कहा कि ये दो टाइप की मूवमेंट शो करता है, इसका नाम है लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले कि ये जो दूसरी लेयर है इसमें कैसे जाते हैं मॉलिक्यूल? बोले रुको इसकी भी एक मूवमेंट शो करते हैं ऐसे, इस टाइप से जाते हैं कि एक ऊपर जाता है एक नीचे आ जाता है, एक ऊपर एक नीचे। तो इस मूवमेंट का नाम क्या है? इसका नाम है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। मतलब कि फ्लिप करते रहते हैं, इसमें से इसमें फ्लिप किया, इसमें से इसमें फ्लिप कर दिया। तो ये है स्टेबिलिटी का कोज, इन्होंने ये चीज समझा दी। एक तो ये कोज है स्टेबिलिटी का, और दूसरा उन्होंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? कोलेस्ट्रॉल ये होल्ड करके रखता है, होल्ड द लिपिड लेयर्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स। कि ये जो कोलेस्ट्रॉल दिखने में छोटा सा लगता है, ये ऐसे तीन चारों टांगों से बांध के रखता है, एक लिपिड की पूंछ को इस पैर से, एक को इससे, और एक को ऐसे ऐसे कि ए लिपिड तू नहीं जा सकता, और अगर कोई ज्यादा ही प्रेशर आए तो ये मुंह से भी पकड़ लेता है ऐसे, इस टाइप से ये होल्ड करके रखता है लिपिड के मॉलिक्यूल को। तो ये भी स्टेबिलिटी का कोज है। ये स्टेबिलिटी के कोज इन्होंने डिस्क्राइब कर दिए थे सिंगर एंड निकोलसन ने, और ये जो जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी का आंसर किया था सिंगर और निकोलसन के इस मॉडल ने, जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक क्लास। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन एंजॉय आवर